प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जबकि हम अभी लैंड डेज से गुजर रहे हैं, जिसे हम मैक्सिमम उपवास की रूप में मानते हैं और कहते हैं। मेरे प्रियो, अभी 2 दिन पहले ऐश वेडनेसडे था, जब से रोज़े शुरू होते हैं। 40 दिन को मसीही समाज में बहुत एक अच्छे पवित्र दिनों के रूप में जाना जाता है। लोग इन दिनों में उपवास भी रखते हैं। और ऐश वेडनेसडे में मुझे भी एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब मैं झारखंड में प्रचार करने गया हुआ था, और वहाँ के सीएनआई चर्च में ऐश वेडनेसडे को मुझे जाने का मौका मिला। और वहाँ पर मैंने एक नई चीज़ को देखा जो शायद मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। और वो ये था कि उन लोगों ने जो खजूर की डालियाँ थी, पाम संडे पे इस्तेमाल की गई थी, उन्हें लोगों ने जलाकर उसकी राख बनाई। और मेरे प्रियो, ऐश वेडनेसडे को जब शाम की सभा हुई और लोग उस सभा में गए, तो जब वो निकल रहे थे तो पास्टर ने उस राख को ऑल्टर पे ले जाके प्रेयर किया, और वहाँ के डीकन्स और जो बाकी लोगों थे, चर्च बेला और बाकी लोग, उनको दिया। और जो भी निकल रहा था उसके माथे पे वो उस राख से सलीब बना रहे थे। ये एक ऐसा रीति, एक ट्रेडिशन मैंने पहली बार देखा, जो मुझे झारखंड के सेनाई चर्च रांची में देखने को मिला। मैं नहीं जानता वहाँ ये ट्रेडिशन है कि नहीं, पर ये काफ़ी समय पहले की बात है। अभी हम ऐश वेडनेसडे से निकले हैं, और जबकि हम तैयारी कर रहे हैं लैंड डेज की, और ये 40 दिन तक अजीब तरीके से मसीह समाज में दुख के रूप में मनाया जाता है। इस समय कोई शादी ब्याह नहीं होती है, किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं होता है। बस सिर्फ एक बात होती है, और वो ये है कि लोग इन दिनों में उपवास रखते और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। घर घर में मीटिंग्स होती हैं। और जो मैंने देखा हुआ है हमारे एरिया में, वो ये कि वेडनेसडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आराधनालय में सभा होती है, और बाकी दिन घरों में मीटिंग्सें होती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए जो उन्होंने दी, और लोग इन दिनों में उन चीज़ों को देख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रभु यीशु सिर्फ इन दिनों को ही स्मरण रखते या याद करते हैं? लोगों की ये सोच है कि ये 40 दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 40 दिन परमेश्वर ने इन 40 संख्या को बहुत अजीब तरीके से एक पवित्रताई के रूप में लिया। मेरे प्रियो, मूसा जब सीने पर्वत पे थे, तो वचन ये बताता और सिखाता है कि वो 40 दिन तक सीने पर्वत पे परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद ऐसे बहुत से इंस्टेंस आए, बहुत से वाक्यात हैं, जबकि 40 की संख्या काउंट की गई। मेरे पास सब का विवरण है, समय नहीं है उनको लेके चले। लेकिन इस समय जो कि बहुत आवश्यक है वो ये है कि यीशु मसीह के लिए ये 40 दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि जब प्रभु अपने तैयारी के दिनों में और अपने प्रचार से पहले वो जंगल में थे। बाइबल में कहीं कहीं जंगल लिखा है, लेकिन जो ग्रीक का और यूनानी का शब्द है उसका मतलब यह है बयाबान। ऐसा स्थान जहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, जहाँ पे पथरीला एरिया था, ऐसा पूरा लिखा हुआ है, जो रिसर्च करके निकाला गया। तो मेरे प्रियो, ये 40 दिन प्रभु यीशु ने तैयारी की, प्रचार से पहले की, और उन 40 दिनों के उपवास के बाद एक परीक्षा आई, रोटी की, और उसके बाद फिर प्रभु यीशु प्रचार के लिए निकल पड़े। मेरे प्रियो, ये 40 दिन इसीलिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि हर मसीही इन 40 दिनों में जो सिखाया जाता मसीहों को, वो ये कि आप अपने को तैयार करिए, आप तैयार हो जाइए। और इसीलिए ये 40 दिन उपवास का समय ठहराया गया है। अब बाइबल के हिसाब से वचन ये सिखाना और बताना चाहता है कि हम इन दिनों में करते क्या हैं। मसीह समाज में हमारे टाइम में तो खैर नहीं था, लेकिन अब मैंने देखा है कि एक जागृति आती जा रही है, और
लोगों के घर में प्रार्थना सभाएं शुरू हो गई हैं। हमारे लिए अति आवश्यक ये है, ये प्रार्थना सभाएं नहीं, ये है तैयारी का समय। दो तरह की तैयारी जिसकी आज अति आवश्यकता है। पहली, मसीही जीवन जीने की तैयारी। हम तैयार है क्या मसीही जीवन जीने के लिए? जो प्रभु यीशु चाहते हैं हम सेवा करें, तो मेरे प्रिय उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में, हमेशा प्रार्थना में जीवन में रहें। पर जब हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन की गहराई में जाके सीखने की कोशिश करते हैं बहुत सी बातों को, तो ये अति आवश्यक हो जाता है कि हम तैयारी से पहले 40 दिनों को अपने जीवन में एक अहमियत के रूप में लेके चले, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत सी आशीषें देंगे। मेरे प्रियो, हम जानते हैं परमेश्वर हमें आशीष देने ही चाहते हैं। जब आदम हवा को उन्होंने बताया तो वचन में लिखा कि फलो फूलो पृथ्वी में बढ़ जाओ। पर कितनी अफसोस की बात है कि पाप ने उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। यशायाह 59 के पहले 59 बाब की पहली दूसरी आयत में लिखा हुआ है, अगर उसको हम गौर से पढ़ें तो वचन हमको कुछ चीज़ें दिखाएगा। वहाँ बाइबल ये बताती है कि यशायाह 59 हमको ये बताना चाहता है कि परमेश्वर किन चीज़ों से घृणा करते हैं, और परमेश्वर ये भी बताना चाहते हैं कि क्या हमारे जीवन में इन चीज़ों की कुछ अहमियत है कि नहीं। मेरे प्रियो, क्योंकि ये दिन बहुत हार्ड हैं और हम सबको ये सोच के चलना है कि क्या परमेश्वर हमारे कार्यकलापों से खुश है, या परमेश्वर इस बात को देखकर खुश है कि हम सही रूप से चल रहे हैं। मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यशायाह 59 मैं आपके सामने पढ़ूंगा और वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या सिखाना और बताना चाहते हैं। यशायाह 59 के पहली दूसरी आयत में ऐसे लिखा हुआ है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, और ना वो ऐसा बहरा है कि सुन ना सके। परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। जी हाँ, वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन रीज़न क्या है? दूसरी आयत में है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारे परमेश्वर को तुमसे अलग कर दिया है। रीज़न हमारे अधर्म के काम, और प्रभु यीशु को आना इसीलिए पड़ा क्योंकि हमारे अधर्म के काम हमें परमेश्वर के सामने उपस्थिति नहीं होने दे रहे थे। और मेरे प्रियो, एक अजीब सी बात यह है कि मनुष्य कितना भी सोच ले, अगर परमेश्वर के सामने हमारी उपस्थिति नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं वहाँ नहीं पहुँच रही है, तो जो कुछ हम कर रहे हैं सब व्यर्थ है। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि ना वो परमेश्वर बहरे हैं और ना ही वो हमारी मदद करने से पीछे हो जाते हैं, और उनका हाथ ऐसा छोटा नहीं कि हमारी सहायता ना करे, पर हमारे अधर्म के काम। अब वचन के द्वारा अगर आप परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, तो बाइबल में एक बहुत इनकरेजमेंट आयत है हमारे लिए, इन दिनों में बहुत काम करेगी वो। यशायाह 43, हे इज़राइल, उसकी पहली आयत है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। एक आयत यशायाह 59 कह रही है परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया, हमारी सुन नहीं रहे हैं। लेकिन इससे पहले परमेश्वर का एक वायदा क्या है? परमेश्वर कह रहे हैं, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, परमेश्वर क्या कह रहा है? मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। अब इसी छुड़ाने के एवज में प्रभु यीशु को पृथ्वी पर आना हुआ, और जिसकी वजह से इन 40 दिन का हम लैंड डेज मनाते हैं, स्मरण करते हैं। परमेश्वर कहते हैं यशायाह 59 की दूसरी आयत में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों को ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, एक बात। दूसरी, और तुम्हारे पापों के कारण अपना मुंह उसने ऐसा फेर लिया है कि वो तुम्हारी सुनता ही नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज अगर हम कितना भी परमेश्वर के लिए कुछ भी करने की कोशिश करें, वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। हम लाख उपवास रख लें, हम लाख प्रेयर मीटिंग अटेंड कर लें, हम लाख परमेश्वर के भवन में दौड़ दौड़ के चले जाएं, लेकिन बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनेंगे। तो आज आवश्यकता खास क्या है इस बात की? बाइबल कहती है कि हमें
अपने को जो सबसे बड़ा काम करना है वो ये है कि हमें परमेश्वर के सामने अपने सारे पापों का अंगीकार करते हुए एक नई शुरुआत करनी है, और तब ये पैशन लैंड डेज हमारे जीवन में आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर यही चाहते हैं। अपने पूरे लाइफ में शुरू के 40 साल तक मैंने बाहर प्रचार किया, हमेशा बाहर रहता था, लेकिन 4 साल से मैंने बाहर जाना बंद कर दिया। परमेश्वर करे कि अब और भी सेवकाई के दौरान परमेश्वर की आशीष को आता हुआ देख सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर देना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे संग रहना चाहते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने अधर्म के कामों को हमेशा अपने सामने से अलग करना होगा। होने दीजिए ये 40 दिन हमारे लिए आशीष का कारण बने और परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रभु की आशीष आप सबों के साथ हो। आमीन।